बिहार के चुनावी माहौल के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक दिन पहले पीके ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ऐसा नहीं होने पर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक से शिकायत की बात की। आज उनकी पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत किशोर ने ये गंभीर आरोप बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार के मामले में सम्राट चौधरी को अभियुक्त बताया। साथ ही पटना के 1999 के चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर सम्राट चौधरी को घेरा। अब जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि हत्याकांड में सम्राट चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में उन्होंने मैट्रिक के प्रवेश पत्र के आधार पर अपनी उम्र 15 साल साबित कर दी और नाबालिग का दर्जा पाकर रिहा हो गए। लेकिन बाद के चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपना जन्म वर्ष 1969 बताया, जिससे 2020 में उनकी उम्र 51 वर्ष हो जाती है। यानी 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी, यानी वो नाबालिग नहीं थे और गलत डॉक्यूमेंट पेश कर उनकी जेल से रिहाई कराई गई। वहीं इन सारे आरोपों को लेकर बीजेपी ने उदय सिंह और प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। बीजेपी ने उदय सिंह पर उम्र में फर्जीवाड़ा कर 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है और इस मामले में उदय सिंह और प्रशांत किशोर से जवाब मांगा। राजनीतिक के तौर पर जो है उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का नाकामयाब प्रयास किया और अपने पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा करके, जो खुद जालसाज में लिप्त है, जिसने 2004 में अपनी आयु 44 वर्ष घोषित करता है और 2009 में वो अपनी आयु 57 वर्ष घोषित करता है अपनी एफिडेविट में, जो मैं प्रमाण के तौर पर आपके माध्यम से दिखा रहा हूं। तो ये प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा कांड किया जिसके कारण कि उसे अपनी आयु बदलनी पड़ी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार किया। ये उनका रोजमर्रा का जिंदगी है। मैं उनको यही कहूंगा, कम से कम कुछ नई चीजें करें, क्योंकि आज के डेट में कभी भी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। जब कोरोना था तो उस समय वो कहाँ थे? बिहार जब जंगल राज की लड़ाई लड़ रहा था उस समय वो कहाँ थे? जब बिहार नक्सलवाद से लड़ रहा था उस समय कहाँ था? आज बिहार विकास के पटरी पे आगे बढ़ रहा है तो आरजेडी के बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है और भी जो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप होगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।